जरा किसी टीम मीटिंग के बारे में सोचिए। एक इंसान है जो पूरी बातचीत पर छाया हुआ है और दूसरा जो बस चुपचाप कोने में बैठकर सब कुछ देख रहा है। असली पावर किसके पास है? चलिए इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब देखिए, हर ऑफिस में, हर टीम में आपको ये दो तरह के लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एक तरफ वो जो अपने मन की हर बात कह देता है, एक्सप्रेसिव है, और दूसरी तरफ वो शांत ऑब्जर्वर जो सब कुछ अपने अंदर ही रखता हुआ सा लगता है। तो एक तो खुली किताब की तरह है जिसे समझना आसान है, लेकिन दूसरे के पास है एक छिपी हुई शक्ति। सवाल ये उठता है, क्या हम पहचान सकते हैं कि कौन क्या है? और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि ये अक्सर वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जो लाइन है ना, ये हमारी पूरी सोच को पलट देती है। ये कहती है कि जो इंसान कम बोलता है लेकिन जिसकी नज़र हर चीज़ पर है, असल में वो ज़्यादा पावरफुल या कहें तो खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो वो बाहर से देख रहा है और जो वो अंदर से सोच रहा है वो एक जैसा नहीं है। अब ये जो आइडिया है ये हवा में से नहीं आया है। ये इसी टेक्स्ट से लिया गया है जो इन दो पर्सनालिटी टाइप्स के बीच के गहरे फर्क को बहुत अच्छे से समझाता है। तो सोर्स इस छुपी हुई शक्ति को एक नाम देता है, संचित ऊर्जा या स्टोर्ड एनर्जी। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक छुपी हुई पोटेंशियल है, एक ऐसी जबरदस्त ताकत जो बस सही दिशा मिलने का इंतजार कर रही है। और यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये जो एनर्जी है ये दो धारी तलवार की तरह है। अगर इसे सही डायरेक्शन मिले तो ये कमाल का कंस्ट्रक्टिव काम कर सकती है, लेकिन अगर इसे गलत दिशा मिल गई तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए तबाही ला सकती है। तो मतलब ये ऑब्जर्वेशन की जो पावर है ये एक सुपर पावर तो है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी छिपा है, और वो रिस्क है गलत फैसले लेने का खतरा। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ये तय कैसे होता है कि नतीजा क्या होगा? वो कौन सी चीज है जो फैसला करती है कि ये एनर्जी कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव? देखिए, कामयाबी का रास्ता बड़ा सीधा है। ये शुरू होता है पूरी और सटीक ऑब्जर्वेशन से। जब ऑब्जर्वेशन सही हो तो लॉजिक भी मजबूत बनता है, और जब लॉजिक मजबूत हो तो फैसले अपने आप सही और असरदार होते हैं। ये एक तरह से सक्सेस का चेन रिएक्शन है। और अब देखते हैं कि चीजें बिगड़ती कैसे हैं। नाकामी का रास्ता ठीक इसका उल्टा है। ये शुरू होता है अधूरी या आधी अधूरी ऑब्जर्वेशंस से, और जब नींव ही कमजोर हो तो उस पर बना लॉजिक भी गलत होता है, और नतीजा जाहिर है गलत फैसले जिनके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। और सोर्स भी इस बात पे बहुत जोर देता है कि अगर ऑब्जर्वेशन की पावर में जरा भी कमी रह गई तो उसके बाद आने वाली हर चीज, लॉजिक, फैसले, नतीजे सब गलत होंगे। पूरी की पूरी इमारत ढह जाएगी। तो भाई, जब इतना कुछ दांव पर लगा हो तो इसका हल क्या है? यहीं पर रोल आता है लीडरशिप का। एक लीडर का काम सिर्फ मैनेज करना नहीं, बल्कि एक कंडक्टर की तरह इस सारी एनर्जी को सही दिशा देना है। और ये बात हमारा दूसरा सोर्स टेक्स्ट बिल्कुल साफ साफ कहता है। लीडरशिप ही वो डिसाइडिंग फैक्टर है। एक अच्छा लीडर ही इस पोटेंशियल का सही इस्तेमाल कर सकता है और टीम को ऑफिस पॉलिटिक्स जैसे विनाशकारी रास्तों से दूर रख सकता है। तो असल में एक लीडर को करना क्या चाहिए? उसे अपनी टीम की काबिलियत को सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें एक क्लियर डायरेक्शन देना चाहिए। उन्हें ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसने से बचाना चाहिए, और ये पक्का करना चाहिए कि हर कोई ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़े। और समझिए दांव पर कितना कुछ लगा है। सोर्स हमें चेतावनी देता है कि जब ये टैलेंटेड लोग और उनकी एनर्जी संगठनात्मक राजनीति में लग जाती है तो वो सचमुच किसी भी संस्था को बर्बादी के कगार पर ला सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक लीडर का असली काम सिर्फ काम मैनेज करना या डेडलाइन मैनेज करना नहीं है। उसका असली काम है टीम के अंदर की उस ह्यूमन एनर्जी को सही दिशा देना, ये पक्का करना कि वो एक कंस्ट्रक्टिव मकसद की तरफ बहे। तो चलिए फटाफट से जो जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली, सिर्फ जो दिख रहा है उस पर मत जाइए। हो सकता है कमरे का सबसे शांत इंसान ही सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रखता हो। दूसरी, ऑब्जर्वेशन एक सुपर पावर है, पर तभी जब वो पूरी और सटीक हो। और आखिर में, महान लीडरशिप सिर्फ काम बांटना नहीं बल्कि पोटेंशियल को सही दिशा देना है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने वाला है, किसी भी टीम में क्या उन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है जो कहीं नहीं जा रही? क्योंकि अक्सर असली कहानी, असली पोटेंशियल और असली खतरा वहीं छिपा होता है।